जो दोस्त थे उन्होंने दो टोक जो है बात की। उन्होंने कहा कि हमें कॉरपोरेट फार्मिंग जो है सिंध में नहीं चाहिए। उन्होंने रिसेंटली जो 14,000 एकड़ ज़मीन की अलॉटमेंट का इशू चल रहा था उस पर भी बात की। ज़िया साहब ने कहा कि अभी वो 14,000 एकड़ ज़मीन अलॉट नहीं हुई है। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं, और जब हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे उसके बाद आप एक मीटिंग करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसमें ये बात तय हुई है कि वो 6 या 7 तारीख को जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स हमारी डायलॉग्स कमेटी को देंगे, और उसके बाद डायलॉग्स कमेटी जो सी है वो उसको स्टडी करेगी, और 13 मई को हमारी ये जो डायलॉग्स कमेटी है इसकी मीटिंग होगी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के नुमाइंदों से। और उसके बाद जल्द अज जल्द ये जो हमारा कॉरपोरेट फार्मिंग का जो इशू है वो रिजोल्व किया जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से चूँकि मुस्बित जो रिप्लाई आया और करंट सूरत-ए-हाल को देखते हुए सारे दोस्तों ने, हमारी जो सीसी है उसने बहमी मुशावरत के बाद आज जो बबरलू में हमारा धरना कायम है उसको ख़त्म करने का फ़ैसला किया है, और हम बबरलू वाले धरने को भी ख़त्म करते हैं। और हम सब दोस्तों का, तमाम वकला बरादरी का, बबरलू के अवाम का, पूरी सिंध के अवाम का, खैरपुर का, सक्खर का, लाड़काना का, सिविल सोसाइटी का, फिंकर का, जितने भी फनकार हैं उनका, जितने भी आप जर्नलिस्ट लोग हैं, टीवी चैनल्स जितने भी हैं, आप सबका, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जितने भी हैं उन सबका, आम आवाम का, हर किसी का बेहद मशकूर हैं, क्योंकि आप सबकी सपोर्ट की वजह से, आप सबकी वजह से ये जो हमारा प्रोटेस्ट है ये कामयाब हुआ, और अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी दी, और वो कामयाबी जो है अल्लाह ताला ने हमें 6 कैनाल्स की सूरत में दी। और फर्दर चूँकि जो इस टाइम पे बॉर्डर की सूरत हाल चल रही है, हम सब पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, और पाकिस्तान की सालमियत पे हम किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और कोई भी हो उसने अगर पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर देखा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। और दरियाए सिंध के लिए, जिससे हम ऑलरेडी पाकिस्तान के विफाक से लड़ रहे हैं, हम इंडिया को भी इजाज़त नहीं देंगे कि उसका वो पानी ले और किसी किस्म की कैनाल्स ले। आप सब दोस्तों का बेहद शुक्रिया, थैंक यू। धरना दोबारा भी हो सकता है साहब, धरना दोबारा भी हो सकता है अगर आखिर क्वेश्चन आखिर में अभी सरफराज साहब और अशरफ खुकर साहब हैदराबाद के प्रेसिडेंट, इन दो की आप बात सुने, फिर सवाल जवाब का नंबर वाइज आप सेशन शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तहे दिल से मशकूर हूँ अपनी पूरी सिंध की वकला बरादरी बिलखुसूस और सिंध की तमाम आवाम का बिलउमूम, जिन्होंने इस पूरी जद्दोजहद में आज 12वें दिन मुसलसल हमारे साथ कंधा कंधा में मिला के सिंध के मुख्तलिफ जगहों पे धरने दे के रखे, और दूर दराज इलाकों से आए, मुसलसल पार्टिसिपेट किया, और इस चीज़ की यकीन दहानी की कि सिंध के न सिर्फ दरियाए सिंध के पानी की हिफाजत हो बल्कि सिंध की ज़मीनों की भी हिफाजत हो। जे अलबत्ता कि कल वफाकी हुकूमत ने CCI के इजलास के बाद एक कैनालों को मनसूख करने का ऑर्डर जारी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद हम वकला बरादरी ने ये मुनासिब समझा कि जब तक हमारा दूसरा मुतालबे के ऊपर पेशरफ्त नहीं होती तब तक हम ये धरना जारी रखेंगे। और हम ये बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं, जिन भी मसलहतों के बुनियाद पे आज का धरना जो जिस तरह से आमिर नवाज वड़ाइश ने बताया है, लेकिन हमारा मौक़िफ़ अटल है। हम किसी किस्म की कारपोरेट फार्मिंग यानी सनतकारी की काश्तकारी सिंध के अंदर होने नहीं देंगे। हम 1 इंच ज़मीन सिंध की किसी को नहीं देने देंगे। इस मुद्दे में हम चाहते हैं कि सिंध की ज़मीनें सिर्फ और सिर्फ सिंध के लोगों को और उनके गरीब हारियों को मिले, और जो हमारी कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्ट के तहत जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि वो हारी जिनको 25 एकड़ या उससे कम ज़मीन है, 25 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन वालों को अलॉटमेंट नहीं होगी, और वो लोग होंगे जो पड़ोसी होंगे, जो उस देह के मकीन होंगे, जो उस तहसील के मकीन होंगे, जो उस डिस्ट्रिक्ट के होंगे या जो उस प्रोविंस के होंगे। लिहाजा हमारा ये अटल है। ये बेशक जो भी मशावरती हमारी हैं वो हम कोशिशें जारी रख रहे हैं, लेकिन हमारा ये इरादा अटल है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान की सरहदों पे जो सोरिश है, हम उसके बारे में भी एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कि सिंध के सपूत और सिंध की दुख्तरें कभी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो मुल्क जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले वोट दिया था उसकी सालमियत पे हमला हो। लेकिन साथ ही साथ हम ये वाज़ेह करते हैं कि जब सिंध के ऊपर बात आएगी
तो फिर हम किसी रिश्ते का लिहाज नहीं करेंगे। हम मोदी को भी ये वाज़ेह करना चाहते हैं और हम बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स को भी ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि सिंध के हकूक की किसी तरह से कोई खिलाफ वर्जी करने की हिम्मत ना करे, जसारत ना करे, वरना इससे भी मुश्किल कॉन्सिक्वेंसेस को देखने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें एक सेकंड, इसमें दो चीजें और डिस्कस हुई थी। एक चीज ये डिस्कस हुई थी कि वकला पे जो भी केसेस हुए हैं, जो भी FIRs हुई हैं, उससे वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध वापस लेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो चोरियां हुई हैं सारी, उसमें एक कमेटी तश्कील दी गई है और जितने भी ये जो चोर